हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ गाइस, मैं हर बार बोलती हूँ कि मैं वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगी, डेली लेके आऊँगी, लेकिन मैं किसी रीज़न की वजह से स्टोरी डिले हो जाती है एंड वो डिले करने के लिए मैं दिल से सॉरी कहती हूँ आप लोगों को। एंड छोड़ो गाइस, बात की बात ही होती रहेगी, तो बिना किसी देरी के स्टोरी शुरू करते हैं। आप लोगों ने तो प्रीवियस पार्ट में देखा ही होगा, जहाँ पर आयशा सानवी के कंपनी आ जाती है काम करने के लिए। एंड अब सानवी आयशा को इतना काम देती है कि उससे हुआ ना जाए, लेकिन आयशा उस बात को अपने दिल पर ले लेती है एंड अपना मन लगाकर वो सारा काम कर भी देती है। सो गाइस, मैंने सानवी की सेक्रेटरी का नाम निया रखा है। आप लोगों ने तो प्रीवियस पार्ट में देखा ही था, आयशा एंड निया ये दोनों बैठकर बातें कर रहे थे एंड बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। एंड पता नहीं क्यों सानवी इन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। सानवी अपने चेयर पर जाती है एंड बैठ जाती है। पता नहीं क्यों उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। एंड अब बहुत जल्दी टाइम भी चले जाता है, ऑफिस टाइम भी ओवर हो चुका था। सानवी अपनी सेक्रेटरी को कॉल करती है, यानी कि निया। एंड निया को कहती है कि मेरे ऑफिस आओ। निया आयशा को छोड़कर जल्दी से सानवी के ऑफिस चली जाती है। एंड अब सानवी अपने चेयर से उठती है एंड निया के हाथों में एक फाइल एंड आयशा का फ़ोन पकड़ा देती है एंड उसे कहती है कि जाकर ये आयशा को दे दो एंड उसे बोलो कि ये फाइल मुझे 2 दिन में कंप्लीट करके दे। और आयशा को ये भी बता के आना कि अगर ये फाइल मुझे 2 दिन में कंप्लीट नहीं मिली तो मैं उसे अपने ऑफिस से निकाल दूंगी। अ- आंधी अपना बैग उठाती है एंड अपने ऑफिस से बाहर निकल रही थी, लेकिन तभी तानवी अपने डोर के पास रुकती है एंड निया को देखती है एंड उसे कहती है मेरा ऑफिस बहुत ज़्यादा ही गंदा है, जाते जाते इसे भी साफ कर देना। निया सानवी को देखकर ओके कहती है। सानवी वहां से बाहर निकल जाती है एंड हमें दिखाया जाता है आयशा को। आयशा अपने चेयर पर बैठी हुई थी एंड उसकी नज़र सानवी के ऑफिस पर थी। एंड जब वो देखती है कि सानवी अपने ऑफिस से बाहर निकल रही है, आयशा सानवी के साथ आई कांटेक्ट करना चाहती थी, उसे रोक कर बात करना चाहती थी, लेकिन लेकिन सानवी आयशा को इग्नोर करते हुए वहां से निकल जाती है। एंड हमें दिखाया जाता है आयशा को। आयशा अपने चेयर से उठती है, गुस्से में कहती है वाह, एक तो मेरा फोन अपने पास रख लिया और बात तक नहीं कर रही है। मुझे क्या। आयशा उठती है, निया के पास जाती है एंड आयशा देखती है निया सानवी के ऑफिस को क्लीन कर रही है। तभी निया की नज़र सोफे पर जाती है, जहाँ पर एक फाइल एंड उसके ऊपर आयशा का फ़ोन रखा हुआ था। आयशा जाती है एंड अपने फ़ोन को उठा लेती है। तभी नेहा आयशा को देखती है एंड उसे कहती है ये फाइल भी ले लो, ये फाइल बॉस ने तुम्हें दिया था एंड उन्होंने बोला है कि ये फाइल 2 दिन में कंप्लीट करनी है, अगर नहीं करी तो तुम्हें ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। एंड अपने मन में सोचती है अच्छा, तो मुझे ऑफिस से निकालने का प्लान है, तो ठीक है, देख लेते हैं। मैं तो इस ऑफिस से कहीं भी जाने नहीं वाली, 6 महीनों के लिए तो मैं पक्का इस ऑफिस में ही हूँ, अगर किसी में दम है तो निकाल के दिखा। मैं भी आयशा हूँ, अगर उसे 2 दिन में ये फाइल चाहिए ना कंप्लीट तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एंड अब निया आयशा को देखती है एंड कहती है क्या सोच रही हो तुम, हो जाएगा तुमसे ये, तुम कहो तो मैं हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन आयशा निया को मना करते हुए कहती है नहीं नहीं, मैं अपना काम खुद कर लूंगी। अब वैसे तुम ये क्यों कर रही हो, यहाँ पर क्लीनिंग स्टाफ भी तो है ना, वो तो कर सकते हैं। लेकिन तभी निया कहती है कि नहीं नहीं, बॉस को पसंद नहीं है उनके ऑफिस में कोई भी आए और उनके सामान को कोई भी छुए। तभी आयशा कहती है कि ओह अच्छा, तुम्हारी बॉस ऐसी है क्या, आई मीन वो हर वक्त गुस्से में ही रहती है क्या। एंड तभी निया हंसते हुए कहती है कि पता नहीं, लेकिन मैं जब से बॉस की सेक्रेटरी बनी हूँ ना, मैंने तब से उन्हें सिर्फ गुस्से में ही देखा है, आज तक हंसते हुए नहीं देखा मैंने उन्हें।
ये दोनों ऐसी बात कर रहे थे। हमें दिखाया जाता है निया जब तक सानवी के ऑफिस को क्लीन कर रही थी, तब तक आयशा सोफे पर बैठी हुई थी। तभी उसकी नजर आयशा के टेबल पर जाती है। वहां पर एक फोटो फ्रेम था। आयशा उठकर जाती है और उस फोटो फ्रेम को उठाती है एंड उसे बहुत ध्यान से देख रही थी। उसमें सानवी एक लड़की के साथ खड़ी हुई थी एंड ये दोनों बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे। एंड फर्स्ट टाइम आयशा ने सानवी को इतना खुश देखा था, यानी कि फोटो में। एंड तभी आयशा पूछती है, अच्छा निया, ये लड़की कौन है? एंड तभी निया पीछे मुड़ती है एंड वो जब देखती है कि आयशा के हाथ में वो फोटो फ्रेम है, तभी निया भागते हुए आती है एंड उसे कहती है, नहीं नहीं, इसे वापस रखो, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। निया आयशा के हाथ से वो फोटो फ्रेम छीनती है एंड वापस उसे टेबल पर ध्यान से रख देती है। एंड तभी आयशा कहती है कि ये क्या था? मैं तो तुमसे पूछ रही थी ये कौन है, और तुमने वो फोटो फ्रेम मेरे हाथों से छीन लिया। एंड तभी निया आयशा को देखते हुए कहती है, ये फोटो फ्रेम बॉस के लिए बहुत ज्यादा प्यारा है, इस पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर इसमें हल्की सी भी खरोच आई ना, तो फिर हम पक्का गए, बॉस तो हमें छोड़ेंगे ही नहीं। निया आयशा को देखती है और कहती है, मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन हाँ, ये लड़की जो कोई भी है, वो बॉस के लिए बहुत ज्यादा प्यारी है। एंड तभी निया आयशा को एक स्टोरी बताने लगती है एंड उससे कहती है कि अच्छा सुनो, हमारे ऑफिस में एक एम्प्लॉय था, उसने गलती से इस फोटो फ्रेम को गिरा दिया था। सो बॉस ने उसे कंपनी से ही निकाल दिया एंड उसके साथ ऐसा करा कि कोई से भी कंपनी में काम ना मिले। पता नहीं अब वो बेचारा कहाँ होगा। एंड तभी आयशा निया को देखती है एंड कहती है, ओ, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये फोटो फ्रेम फिर तो। आयशा पीछे हो जाती है। आपको क्या लगता है, आयशा मानेगी? बिल्कुल भी नहीं। आयशा जाती है, उस फोटो फ्रेम को वापस उठा लेती है। मैंने उसे बहुत ध्यान से देख रही थी। एंड तब निया कहती है कि नहीं, इस फोटो फ्रेम को वापस रखो। लेकिन आयशा तो उस फोटो फ्रेम को छोड़ ही नहीं रही थी। एंड आयशा आयशा आगे आगे तो निया पीछे पीछे, ये दोनों भाग रहे थे। तभी आयशा का हाथ टेबल से टकराता है एंड वो फोटो फ्रेम नीचे गिर कर टूट जाता है। निया जो भाग रही थी वो एकदम से रुक जाती है एंड उसकी नजर उस फोटो फ्रेम पर थी। एंड तभी निया चिल्लाते हुए कहती है, मैंने तुम्हें बोला था ना, इसे हाथ मत लगाना, फिर भी तुमने हाथ लगाया। देखो ये क्या हुआ, ये टूट चुका है, अब बॉस को क्या बोलेंगे। एंड तभी आयशा की नजर उस फोटो फ्रेम पर पड़ती है एंड यह था, फोटो फ्रेम का मिरर टूट गया था, लेकिन उस फोटो के पीछे एक और फोटो थी। आयशा उस फोटो को उठाती है। उस फोटो के पीछे एक और फोटो है एंड उसमें सानवी एंड वो लड़की किस कर रही है। एंड अब उस फोटो को उठाती है एंड हाथ में कट लग जाता है एंड वो बहुत ज्यादा ही डीप कट होता है। वहां से ब्लड आना शुरू हो जाता है एंड तभी सानवी अपना ऑफिस का डोर ओपन करके अंदर आती है। देखती है कि निया एंड आयशा ये दोनों उसके ऑफिस पर है। तभी निया जल्दी से जाती है एंड आयशा के सामने आके खड़ी हो जाती है एंड आयशा भी खड़ी हो जाती है। ये दोनों उस फोटो फ्रेम को छुपा रहे थे। सानवी निया से पूछती है, ये क्या कर रही है यहाँ पर, और तुम्हारा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ? सारे एम्प्लॉयज जा चुके हैं और तुम्हारा अभी तक काम नहीं हुआ। जल्दी से मेरे ऑफिस को क्लीन करो और अपने घर जाओ। एंड तभी निया कहती है कि जी मैम, बस और थोड़ा क्लीन करना है। वैसे मैम आप यहाँ पर। एंड तभी सानवी अपने फ़ोन को उठाती है एंड वो कहती है कि मैं तो अपना फ़ोन लेने आई थी। एंड वो इतना कहकर वहाँ से चले जाती है। जब निया सानवी के जाते ही डोर को लॉक करती है एंड वो कहती है कि हटो, देखो तुम्हारा हाथ में कट लग गया है, तुम सोफे पे बैठो, मैं यहाँ पर क्लीन करती हूँ। निया वहाँ पर से सब क्लीन कर देती है एंड उस फोटो को उठा लेती है अपने हाथों पर। एंड वो भी देखती है कि उस फोटो के पीछे एक और फोटो है।
दोनों उस फ़ोटो को देख लेते हैं। आयशा एंड निया, ये दोनों उस फ़ोटो फ्रेम को एंड फ़ोटो को उठाते हैं। जल्दी से ये दोनों कार पे बैठते हैं एंड सीधा फ़ोटोशॉप पर चले जाते हैं एंड निया कहती है, मैं यहाँ पर फ़ोटो फ्रेम रिपेयर करवा रही हूँ। तुम तब तक अपने हाथों का फर्स्ट एड करवा लो। यहीं पे साइड पे एक छोटा-सा क्लिनिक है। आयशा वहाँ पर जाती है एंड हाथों पर फर्स्ट एड करवा रही थी एंड तभी थोड़ी देर बाद आयशा के पास निया भी आ जाती है। दोनों कार पर बैठते हैं एंड वापस से ऑफिस आ जाते हैं एंड ऑफ कोर्स ये दोनों आना जाना कर रहे थे तो गार्ड की नज़र इन दोनों पर ही थी। ये दोनों ऑफिस आ जाते हैं। आयशा तो अपने चेयर पर बैठी हुई थी, उसके हाथ में पेन हो रहा था। निया जाती है एंड निया ऑफिस के बाहर ही रुक जाती है क्योंकि उसको ऑफिस के अंदर से किसी के फुटस्टेप आ रहे थे, जैसे कोई ऑफिस में कोई चल रहा हो एंड निया आयशा को डरते-डरते इशारों में बुलाती है एंड आयशा धीरे-धीरे निया के पास जाती है। ये दोनों भी वो आवाज़ सुनते हैं, सानवी के ऑफिस में कोई चल रहा हो। धीरे-धीरे ऑफिस का डोर ओपन करते हैं एंड इन दोनों के सामने सानवी बहुत ज़्यादा गुस्से में उधर खड़ी हुई थी, अपने हाथों को फोल्ड करके बस इधर से उधर चल रही थी एंड अब सानवी इन दोनों को देखती है एंड सानवी की नज़र निया के हाथों पर पड़ती है। निया के हाथों पर वही फ़ोटो फ्रेम था। सानवी जाती है, निया के हाथों से वो फ़ोटो फ्रेम वापस लेती है एंड उन दोनों पर चिल्लाते हुए कहती है, निया, तुम्हें मैंने हज़ार बार बोला है, इस फ़ोटो फ्रेम पर किसी को हाथ लगाने नहीं देना, लेकिन तुमने और तुम इसे लेके कहाँ गई थी? तभी निया के मुँह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही होती एंड आयशा वहाँ पर चुपचाप खड़ी हुई थी क्योंकि उसको पता है कि उसी की गलती है। उसी की गलती की वजह से निया को डाँट पड़ रही है। इतना बुरा लग रहा था। अन्वी बहुत ज़्यादा गुस्से में निया को डाँट रही थी एंड वो कहती है, बोला था ना ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है एंड अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है इस ऑफिस में, तुम जा सकती हो। एंड अब आयशा सानवी के मुँह से इतना सुनने के बाद वो खुद शॉक में चली जाती है। आयशा अपने फेस को ऊपर करती है। इन दोनों का आई कॉन्टैक्ट होता है। आयशा बिना डरे सानवी से कहती है, सारी गलती मेरी है। मेरे वजह से ये फ़ोटो फ्रेम टूट गया था। नेहा ने तो मुझे मना करा था, लेकिन फिर भी मैं उसे परेशान करना चाहती थी, लेकिन गलती से ये फ़ोटो फ्रेम मेरे हाथों से टूट गया और हम दोनों ये फ़ोटो फ्रेम ठीक कराने गए थे। मतलब आयशा इतना कहती है, लेकिन सानवी का गुस्सा तो सातवें आसमान पर था। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसके सामने कोई भी खड़ा हो, उसे वो खच्चा आ जाए। इतने गुस्से में थी वो। एंड अब सानवी धीरे-धीरे आयशा के पास जा रही थी एंड आयशा धीरे-धीरे अपने कदम पीछे ले रही। आयशा दीवार से टकराती है। अब वो पीछे भी नहीं जा सकती क्योंकि पीछे तो जगह ही नहीं थी। आयशा देखती है सानवी उसके बहुत ज़्यादा करीब आ रही थी एंड अब आयशा की आंखें तो बंद हो जाती हैं। सानवी एकदम आयशा के सामने खड़ी हुई थी। सानवी चिल्लाते हुए कहती है, अपनी आंखें खोलो। आयशा भी अपनी आंखें खोलती है एंड अब सानवी आयशा पे चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस फोटो फ्रेम को हाथ लगाने की? अगर उसने मना करा ही था तो तुमने हाथ क्यों लगाया इस फोटो फ्रेम को? एंड अब ये दोनों इतने क्लोज थे कि इन दोनों की सांसें एक दूसरे के फेस पर टकरा रही थी, लेकिन सानवी तो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। इतने गुस्से में सानवी को पता ही नहीं चलता कि वो जाने अनजाने में आयशा के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुकी है। आयशा कुछ बोल ही नहीं पा रही थी एंड तभी अपनी हिम्मत को बटोरती है एंड कहती, इस छोटे से फोटो फ्रेम की वजह से तुम निया को ऑफिस से निकाल रही हो, हाँ? क्या है इसमें ऐसा? एंड अब तानवी का गुस्सा तो और ज्यादा बढ़ जाता है। तानवी गुस्से से अपने एक हाथ को उठाती है एंड उसका एक हाथ
आयशा के नेक पर था एंड उसके आयशा के नेक को सानवी ने बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड कर रखा था, इतना कि आयशा सांस भी ना ले पाए। एंड तभी सानवी आयशा के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई इस फोटो फ्रेम को ऐसे बोलने की? अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो तुम बोल भी नहीं सकती। तुमने आज के बाद इस फोटो फ्रेम को हाथ भी लगाया ना, तो फिर देख लो। जाने अनजाने में सानवी आयशा के गले को बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड कर लेती है, जिस कारण सांस भी नहीं ले पा रही थी। आयशा अपने दोनों हाथों से सानवी को दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आयशा का तो पहले एक हाथ में चोट लग गई थी एंड उसमें फर्स्ट एड कर रखा था। आयशा की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी एंड अब इन दोनों के बीच में निया आ जाती है। निया सानवी को दूर करते हुए कहती है, मैम बस अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिए, ऐसे तो सानवी मर जाएगी मैम, प्लीज अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए। निया सानवी को पीछे करते हुए कहती है, मैम बस पीछे कीजिए, आयशा से सांस नहीं ली जा रही, उसके फेस को देखिए एक बार। सानवी की नजर आयशा के हाथ पर पड़ती है, जिस पे फर्स्ट एड हो रखा था एंड अब सानवी अपने गुस्से को कंट्रोल करती है एंड अपने हाथों को एंड जैसे सानवी अपने हाथों को पीछे करती है, आयशा फ्लोर पर गिर जाती है। हमें पता चलता है कि आयशा बेहोश हो चुकी है एंड निया आयशा के पास जाती है एंड उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन आयशा तो उठ ही नहीं रही थी एंड अब निया आयशा को वहीं पे छोड़ती है एंड जल्दी से उठती है, पानी लेने के लिए चले जाती है। निया पानी लेकर वापस आती है एंड वो देखती है कि आयशा फ्लोर पर नहीं है, वो सोफे पर लेट रखी है एंड आयशा के साइड में सानवी बैठी हुई है। निया जल्दी से जाती है एंड थोड़े से पानी को अपने हाथ पर लेती है एंड आयशा के फेस पर मारती है। निया 3-4 बार आयशा के फेस पर पानी मारती है, लेकिन अभी भी आयशा होश में नहीं आई थी एंड अब कुछ देर के बाद आयशा अपनी आंखें खोलती है कि उसके सामने निया एंड सानवी खड़े हुए हैं। दोनों के दोनों बहुत परेशान थे। सबसे पहले निया आयशा को हक करती है एंड कहती है, तुम ठीक तो हो ना? एंड अब आयशा की नज़र सानवी पे पड़ती है। सानवी एंड आयशा का आई कांटेक्ट होता है। सानवी की आंखों से पता चल रहा था कि वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कुछ बोले। आयशा निया को अपने आप से दूर हटाती है, सानवी का हाथ होल्ड करती है एंड उसे कहती है, सानवी को अपनी तरफ करती है एंड कहती है, क्या तुम अभी भी गुस्से में हो? निया को ऑफिस से मत निकालो, सारी गलती मेरी थी। सानवी आयशा को कुछ नहीं कहती, वो ऑफिस से बाहर आ जाती है एंड अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कार में निया एंड आयशा बैठे हुए थे। निया ड्राइव कर रही थी एंड तभी आयशा निया को देखते हुए कहती है, क्या तुम सच में ऑफिस नहीं आओगी कल? सही है, इस कंपनी से निकलने के बाद कोई अच्छे से कंपनी में काम ढूंढना। एंड तभी निया हंसते हुए कहती है, नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली, और बॉस ने बोला है कि मैं कल से कंटिन्यू कर सकती हूँ। कभी कभी वो गुस्से में बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है एंड हाँ, तुम जैसा सोच रही हो हमारी बॉस वैसा नहीं है। वो दिखाती है कि वो बहुत बाहर से बहुत ज़्यादा सख्त है, लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा नरम दिल है। और तुम्हें पता है, तुम्हारे बेहोश होने के बाद तुम्हें फ्लोर से उठाकर सोफे पर लिटाया था बॉस ने एंड उनकी आंखों पर आंसू थे। उनको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था कि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। एंड तब भी आयशा गुस्से में कहती है, तो इतना गुस्सा कि इंसान को मार ही दो जान से, हाँ? अब मैं इन्हें परेशान कर कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो। निया आयशा को देखती है एंड कहती है, हाँ, वैसे तुम्हारे दिमाग में जो भी खिचड़ी पक रही है उसे बंद कर दो। अभी अभी हम शेर के मुंह से आए हैं वापस, मुझे तो कोई शौक नहीं है
वापस उस शेर के पास जाने का। लेकिन तभी आयशा डबल वाली स्माइल करते हुए कहती है, वो जिंदगी ही क्या जिसमें मजा ना हो। जीवन में रिस्क लेना चाहिए, तभी तो जीवन का मजा आता है। नेहा आयशा को देखती है एंड कहती है, यार तुम तो कमाल की हो। अभी थोड़ी देर पहले तुम बेहोश होके पड़ी हुई थी, एंड अब देखो तुम्हें रिवेंज लेना है। वाह यार, तुम्हारी तो दाद देनी पड़ेगी। पता नहीं आयशा, तुम अजीब ही हो। ठीक है बाबा, ले लेना तुम रिवेंज, लेकिन अभी अपने घर का एड्रेस दो। एंड गाइस, ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है। मैं किस मुंह से बोलूं कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ। क्योंकि मैं बोल तो देती हूँ कि मैं रोज वीडियो लेके आऊंगी, डेली लाऊंगी वीडियो, लेकिन अगले दिन वीडियो ही नहीं आती है। मेरे लाइफ में नए नए सियापे होते रहते हैं। गाइस, चलो ठीक है, मैं आप लोगों को एक डेयर देती हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना मुझे एक सीक्रेट बताएंगे। तो गाइस, गुड नाइट एंड टेक केयर, लव यू ऑल। गुड नाइट। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।